सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर हमें फ्राइडे के दिन 1 से 1.5% तक का गिरावट नजर आया एंड 998 रुपीज़ के आसपास हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। लगातार टाटा टेक का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार कंपनी गिरते हुए देखने को मिला है एंड अभी भी कंपनी हमें 24% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। पिछले 1 सालों का कंपनी का चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार दोस्तों कंपनी गिरते हुए आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, कंपनी बुरा है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस कंपनी का अच्छा है एंड ग्रोथ वाला बिजनेस है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि टाटा टेक के द्वारा Q1 का हमें रिजल्ट दोस्तों प्रेजेंट किया, तो कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है देखिएगा। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अभी हम आ चुकी कंपनी के Q1 रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट्स तो हमने दोस्तों पहले आपके साथ शेयर किया हुआ था। अब एक डेटा हम लोग बात करेंगे जहां मार्केट के क्या एक्सपेक्टेशंस थे और कंपनी ने क्या फुलफिल किया, उसके ऊपर दोस्तों वो डेटा जानना भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बेसिकली जून 2024 यानी कि Q1 रिजल्ट्स के ही बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करें, जो कि टाटा टेक के आप देख सकते हो। अर्निंग पर शेयर के अंदर कंपनी के जो मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो 4.33 के थे एंड कंपनी ने रिपोर्ट किया 3.99, जिसके अंदर दोस्तों कंपनी के द्वारा 8% तक का फॉल हमें देखने को मिला है अर्निंग पर शेयर के अंदर, जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था। रेवेन्यूज़ के अंदर बात की जाए तो रेवेन्यूज़ के अंदर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या थे 1330 करोड़, लेकिन करीब करीब कंपनी के द्वारा 1270 करोड़ का परफॉर्म किया, जिसके रेवेन्यूज़ के अंदर भी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं किया गया, जिसके अंदर हमें 5% तक का फॉल आया इनके एक्सपेक्टेशंस के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो थोड़ा बहुत हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें गिरावट नजर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप सोचे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो कंपनी ग्रोथ वाला कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है एंड अच्छे खासे ग्रुप से बिलोंग करता है। एंड जिस तरीके से कंपनी काम कर रहा है, बिजनेस काम कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के अंदर बेहतरीन तरीके से कंपनी प्रोवाइड करके देगा, परफॉर्म करेगा। क्योंकि ये जो कंपनी है एक तो प्रोडक्ट बेस्ड भी कंपनी है, सर्विस बेस्ड भी कंपनी है, यानी कि टेक्नोलॉजीज भी कंपनी प्रोवाइड करता है एंड सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करता है। लेकिन मैक्सिमम जो कंपनी का सर्विसेज है, यानी कि मैक्सिमम कंपनीज का जो रेवेन्यूज है वहाँ वो 80% तक का जो रेवेन्यूज कंपनी सर्विस प्रोवाइड करके जनरेट करता है और 20% तक का जो रेवेन्यूज है वो टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करके कंपनी रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। अभी टाटा टेक के अंदर हमें कंपनी के द्वारा जो रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया गया है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट हमें रिजल्ट उससे परफॉर्म किया गया है। लेकिन ये 2 ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू रखा गया है टाटा टेक के अंदर। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनका नाम है ICICI सिक्योरिटीज। तो आप देख सकते हो तो ICICI सिक्योरिटीज के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, आप देख सकते हो, और टारगेट प्राइस रखा है करीब करीब 1290 रुपये का। पहले इनके द्वारा टारगेट दिया था 1330 रुपये का, अभी इन्होंने टारगेट कट करके 1290 रुपीज़ तक का टारगेट लिया है। लेकिन करंट प्राइस से भी अगर आप कंपेयर करेंगे टारगेट कोई बुरा नहीं है, करंट प्राइस से भी कंपनी ऑलमोस्ट हमें 25 से 30% तक का अपसाइड में दोस्तों टारगेट दिया गया है। फिर अगले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात कीजिए तो इनका ब्रोकरेज फर्म सबसे पहले आप देख सकते हो जो कि JM फाइनेंशियल्स। तो इनके द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है जो टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में, और इनका जो टारगेट हमें दिया है, पहले इन्होंने टारगेट दिया था 1410 रुपये का, वो कट करके करंटली इनके द्वारा टारगेट दिया है 1250 का। यानी कि इसके अंदर भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको इस कंपनी के अंदर करंट प्राइस से भी अगर आप ये टारगेट को कंपेयर करेंगे तो मिनिमम जो टारगेट हमें दिया है वो अगर कंपनी अचीव करता है ना, फिर भी कंपनी के अंदर आपको 25 से लेकर 27% तक का रिटर्न्स हमें कंपनी लंबे समय के अंदर हमें दे सकता है। क्योंकि ये जो कंपनी है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रहा है, और जो कंपनी मैक्सिमम अपना जो रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है, करीब 40% तक का जो टाटा टेक का जो रेवेन्यूज हमें जनरेट होता है वो कहाँ से होता है, वो जनरेट होता है टाटा मोटर्स से, एज वेल एज वो जनरेट होता है जैगुआर एंड लैंड रोवर से। यानी कि आप समझ सकते हो टाटा मोटर्स एंड जैगुआर लैंड रोवर कितना शानदार तरीके से करंटली हमें परफॉर्म कर रहा है। तो इन सेगमेंट के अंदर ग्रोथ होगा तो जरूर हमें टाटा टेक के अंदर भी हमें शानदार तरीके से ग्रोथ नजर आएगा। एंड स्पेशली ये कंपनी क्या है, एरोस्पेस कंपनी, एरोस्पेस सेगमेंट से भी कंपनी बिलोंग करता है, उसके अंदर भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करता है एंड ग्लोबल एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर भी कंपनी है। तो अगर शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों गिरावट होता है ना, तो यह बाइंग रिकमेंडेशन यानी कि बाइंग
करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना दोस्तों आपको ज़रूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर जब कंपनी रिकवर करे सबसे ज़्यादा मुनाफा आप ही को मिलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने है, ये जून महीने का डेटा है। देखिएगा जून महीने के अंदर ऑब्जर्व करेंगे म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है, तो 29 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आया। जहां लगातार म्यूचुअल फंड दोस्तों खरीदारी कर रहे बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज के अंदर हमें बाइंग किया जा रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को पता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड लंबे समय के अंदर कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। और अगर फ्यूचर कंपनी का ब्राइट है तो लंबे समय के अंदर कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी शानदार तरीके से तेजी आएगा, राइट। और जिस पॉइंट पर करंटली कंपनी ट्रेड कर रहा है वो आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। इसी वजह से लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की एंट्री हो रहा है। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया ये भी दोस्तों जानना इंपॉर्टेंट है। तो वो डेटा आपके सामने है। सबसे पहले फंड आप देख सकते हो एक्सिस है, जिसके अंदर 30,000 करोड़ की हमें बाइंग किया गया है टाटा टेक के अंदर। एक और एक्सिस का एक फंड है 13,000 करोड़ बाइंग। फिर एक्सिस का एक इनोवेशन फंड है 1200 करोड़ बाइंग। एक और एक्सिस का मल्टी कैप फंड है 6,000 करोड़ बाइंग। एक और एक्सिस का एक फंड है 2800 करोड़ बाइंग। एक बड़ौदा का एक फंड है 2,600 करोड़ की बाइंग। यानी कि मैक्सिमम जो बाइंग किया गया है वो एक्सिस फंड्स के द्वारा हमें किया गया है। तो जैसे कि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया कि लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप एफआईएस भी देखोगे तो ये भी लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो प्रमोटर्स का डेटा आपके सामने है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं। एफआईएस पहले 1.10% तक का स्टेक थे, अभी उन्होंने इंक्रीज करके 1.63% तक का स्टेक किया। यानी कि एफआईएस के द्वारा भी हमें बाइंग किया गया है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो HAL की अगर बात की तो इस कंपनी के अंदर भी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर पिछले 5 दिनों से हमें गिरावट आ रहा है। एंड लेटेस्ट अगर आप फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखोगे तो करीब कंपनी के द्वारा 4.5% तक का गिरावट नजर आया एंड 4,800 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। अगर आप HAL का पिछले 5 दिनों का भी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 5 दिनों में HAL के द्वारा 14% तक की गिरावट हमें देखने को मिला है। यानी कि HAL के अंदर आपको पता होगा बहुत शानदार तरीके से लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था। शानदार तरीके से हर एक दिन कंपनी के अंदर 5% तक का तेजी, 10% तक का तेजी, कई बार 15 से 20% तक का भी तेजी आया है। ये जो तेजी आया हुआ था उसका मल्टीपल रीजन है। सबसे पहले रीजन की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें कंपनी को मिल रहे थे, इस हिसाब से तेजी आ रहा था। सेकेंड रीजन की अगर बात की जाए तो आपको बताया कि इस महीने 23 जुलाई को बजट आने वाला है, राइट। तो बजट रिलेटेड भी बजट आने से पहले एक प्री रैली हमें देखने को मिला था सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनीज के अंदर, राइट। सारे रेलवे सेक्टर की कंपनीज के अंदर भी एंड डिफेंस सेक्टर की कंपनी के अंदर भी। तो आपको पता है कि HAL डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, तो ये कंपनी के अंदर भी लगातार हमें तेजी आ रहा था। तो अगर जिन लोगों ने बहुत कम प्राइस पर बाइंग किया, जैसे कि 2,500 रुपये पर, 3,000 रुपये पर, 3,500 रुपये पर, 4,000 रुपये पर जिन भी लोगों ने बाइंग किया है उनको बहुत अच्छे खासा शॉर्ट टर्म के अंदर रिटर्न्स मिल चुका होगा 20%, 25%, 30%। तो उन लोगों के द्वारा करंट बेसिस के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है। ये कोई नेगेटिव खबर आया इस वजह से गिरावट बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी पास्ट में भी फंडामेंटली स्ट्रांग था और आज भी हमें HAL दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रांग है। और इसके अंदर दोस्तों ये भी हमें बोला जा रहा है कि जो हमें करंटली गिरावट है ना वो प्री रैली हमें बजट के अंदर देखने को मिला था। इसी वजह से करंटली क्या है एक प्रॉफिट बुकिंग हमें इन स्टॉक्स के अंदर नजर आया। अभी कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है आप देख सकते हो। HAL है, BEL है और बहुत सारे ऐसे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स है उनके अंदर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। जैसे कि माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स भी है, पारस डिफेंस भी है, आप देख सकते हो। एनालिस्ट के द्वारा हमें क्लियर कट दोस्तों मेंशन किया गया है कि जो निर्मल बंग है उनके द्वारा HAL के अंदर दोस्तों बोला गया है, डाउनग्रेड किया है HAL कंपनी को। लेकिन दोस्तों इनके द्वारा पहले बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया था, अभी इनका मानना है आपको सेल करना चाहिए। और इनके द्वारा जो पहले टारगेट दिया गया था 5,470 रुपये का, अभी इनका मानना है कि आपको कंपनी के अंदर सेलिंग करना चाहिए और करंटली टारगेट दिया गया है 4,380 रुपये का। यानी कि अगर आप दोस्तों एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, यही ब्रोकरेज फर्म थे, यही एनालिस्ट थे, जब कंपनी के अंदर लगातार तेजी आ रहा था तो बड़े बड़े टारगेट दोस्तों ये खुद दे रहे थे। अभी क्या है कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो एक प्रेशर एक क्रिएट कर रहे, एक पैनिक लेवल मार्केट के अंदर दोस्तों स्प्रेड किया जा रहा है ताकि रिटेलर्स इस तरीके से न्यूज़ देख के जैसे जैसे कंपनी गिरे वैसे वैसे पैनिक होकर रिटेलर्स माल बेचेंगे। एंड जैसे कंपनी गिरावट नजर आएगा, जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आपको सेल
बोला गया था, रेटिंग दिया गया था, वही लोग जाके इस गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करते हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे जैसे कंपनी गिर रहा है वैसे वैसे बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना कंपनी बुरा नहीं है। फ्यूचर कंपनी का बहुत ज़्यादा ब्राइट है, पैरामीटर्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ कंपनीज के अंदर टारगेट दिया। देखिएगा, टारगेट आपके सामने है, रिपोर्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है माझगांव डॉक। इनके द्वारा दोस्तों क्या बोला गया है, ओल्ड जो टारगेट दिया गया था 3,724 रुपीज़ तक का टारगेट दिया था, अभी जो नया टारगेट दिया गया है 4,143 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। HAL की अगर बात की जाए तो इनके जो पहला टारगेट था इनके द्वारा दिया गया था 5,470 रुपीज़ का, अभी जो टारगेट दिया है रिड्यूस करके 4,380 रुपीज़ का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए तो ओल्ड टारगेट था 328 रुपीज़ का, अभी टारगेट है 250 रुपीज़ का। फिर पारस डिफेंस, इनके द्वारा पहला टारगेट दिया गया था 916 रुपीज़ का, अभी टारगेट दिया गया है 1,181 रुपीज़ का। एंड भारत डायनामिक्स, इनके द्वारा पहले टारगेट दिया था 1,560 रुपये का, अभी टारगेट दिया है 1,500 रुपये का। देखिएगा, HAL की अगर बात की तो अगर दोस्तों कंपनी गिरता है तो भी बाइंग करने का मौका बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि सेल्स का अगर आप कुछ पैरामीटर शो करना चाहूँगा, जैसे सबसे पहले सेल्स, यानी कि इसे रेवेन्यूज भी आप बोल सकते हो, 3,900 करोड़ से बढ़ के करंटली हो चुका है 14,700 करोड़, यानी कि आप देख सकते हो लगातार दोस्तों रेवेन्यूज के अंदर जंप आ रहा है। वैसे कंपनी का प्रॉफिट्स भी देखोगे, कहाँ कंपनी का 800 करोड़ का प्रॉफिट्स था, अभी कितना है 4,300 करोड़ का प्रॉफिट्स हमें HAL ने जनरेट किया है। यानी कि तो सब समझ सकते हो बहुत शानदार तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जितना कंपनी गिरे उतना खरीदारी करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी हम बात करेंगे ओजास एनर्जी लिमिटेड के बारे में। 288 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में कंपनी के द्वारा 867% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:4 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो हर 4 शेयर के बदले एक बोनस शेयर कंपनी देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।